मन में भावनाएं आती थी कि देखो ये व्यर्थ में जो है पैसा लुटाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर इतना इतना खर्च हो रहा है, इतना इतना अच्छा भोजन शुद्ध घी का बन रहा है। और मित्रों, महात्मा जी की कुछ क्रियाएं, कुछ बातें बड़ी अद्भुत थीं। क्या हुआ कि ग्राम मोगरा, तहसील रहंटी, पहले बुधनी थी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में मोगरा ग्राम है, जहाँ के पटेल थे द्वारका प्रसाद गौर, जो महात्मा जी के परम भक्त थे, परम श्रद्धालु थे। और उनके पुत्र जो महेश दयाल गौर हैं, वो भी महात्मा जी के परम भक्त और श्रद्धालु रहे हैं। जब पटेल द्वारका प्रसाद गौर थे, उस समय उन्होंने आंवली घाट, नर्मदा उत्तर तट, वहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें 30-40 या 25-30 जो भी ब्राह्मण आए हुए होंगे, सब ब्राह्मण आए। और महात्मा जी की जो व्यवस्था रहती थी यज्ञ से संबंधित, ब्राह्मणों से संबंधित, वो बहुत ही एक नंबर की रहती थी। ब्राह्मणों की जो सेवा है वह भी एक नंबर की रहती थी। ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण व्यवस्था, उनका खाना पीना, दूध चाय, जो भी है, जितने भी ब्राह्मणों की अच्छी से अच्छी सेवा हो सके, ताकि वो बहुत अच्छा अनुष्ठान कर सकें, ऐसा महात्मा जी चाहते थे। और महात्मा जी के जितने भी प्रत्येक कार्य थे, उन सब कार्यों में एक अद्भुत अलौकिक अध्यात्म का संगम होता था, सत्संग होता था, और ब्राह्मण लोग पूरी तरह से तत्पर होकर के निष्ठा से महात्मा जी के कार्य में भजन करते थे। इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा था। और आप जानेंगे कि जितना अच्छा आप कार्यक्रम करेंगे उतना ही आपका पैसा भी खर्च होगा, क्योंकि संसार में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। महात्मा जी स्वयं कहते थे, भगवान के बाद, परमात्मा के बाद यदि संसार में कोई प्रमुख है तो वो जो है पैसा है, धन है, लक्ष्मी है, क्योंकि इससे ही सारा संसार चलता है। महात्मा जी बड़े प्रैक्टिकल थे, बहुत ही समझदार, परम बुद्धि, परम विवेकमान थे और हर चीज़ को समझते थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि पैसे को फेंक दो, पैसे को हाथ मत लगाओ, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सभी लोग जो है पैसे को चाहते हैं। तो महात्मा जी का एक संतुलित कार्य था, हर चीज़ में संयम था। पैसे को भी उतना ही महत्व देते थे सांसारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि संसार में जो है पैसे का भी महत्व उतना ही, क्योंकि सारा संसार जो है भगवती लक्ष्मी या जो पैसा या धन संपत्ति जो भी कहें या ईश्वरीय कहें, उन सब के माध्यम से ही चल रहा है, बिना उसके संभव नहीं है। यदि लोग उसको झुठलाएं, लेकिन उपभोग वही करते हैं, उपयोग वही लक्ष्मी का करते हैं, लेकिन झुठलाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो झूठी झूठी बात करके और पैसे का खूब दुरुपयोग सदुपयोग करते हैं। तो पैसे को भी उतना ही महत्व देते थे। तो पटेल दादा का, जो द्वारका प्रसाद पटेल हैं, उनको पटेल दादा हम बोलते थे, तो पटेल दादा का पैसा बहुत खर्च हो रहा था। तो उनके जो मंझले पुत्र हैं श्री सुरेश कुमार जी गौर, उनको बहुत बुरा लगता था। महेश दयाल गौर तो परम धार्मिक थे, तो और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, तो जुड़े रहते थे। लेकिन उनके जो द्वितीय पुत्र थे, उनके मन में भावनाएं आती थी कि देखो ये व्यर्थ में जो है पैसा लुटाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर इतना इतना खर्च हो रहा है, इतना इतना अच्छा भोजन शुद्ध घी का बन रहा है और कई प्रकार के पकवान बन रहे हैं। तो उनके मन में ये भाव उठता था कि हमारा व्यर्थ पैसा जा रहा है। जब इस प्रकार के भाव उनके मन में बारंबार उठे, तो महात्मा जी ने जो है समझ लिया, ताड़ लिया कि इनके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने, कुछ लोग, पंडित लोग 2-4 बैठे हुए थे, और सुरेश दयाल गौर को उनके अपने पास में बिठाया। कहा कि भगवान,
तुम्हें पैसे की बड़ी समस्या हो रही है। हाँ? और महात्मा जी ने जो है उनके पीठ के ऊपर एक जो है धीरे से जो है धौल जमाया, मुक्का मारी, कहीं के पैसे का तुम जो समझ रहे हो कि पैसा खर्च हो रहा है, अरे पैसा तो खर्च करने के लिए होता है, पैसा जोड़ने के लिए नहीं होता है। और धर्म के कार्य में जो खर्च होता है पैसा, वही महत्वपूर्ण है। बाकी के संसारिक कार्यों में तो पैसा खर्च होता ही है, लेकिन बहुत मुश्किल से, बड़े पुण्य से ही लोग धर्म के कार्य में पैसा खर्च कर पाते हैं। बोलो कितने पैसे चाहिए, क्यों परेशान हो तुम, लो पैसा देखो। तब तो महात्मा जी ने जो ही अपनी आसन उलट दी, उसके नीचे जो है 100-100 रुपए के जो है बहुत सारे नोट रखे हुए थे। और भगवान देखो तो महात्मा की जो रावटी लगी हुई थी, जो तंबू तना हुआ था, उस तंबू में जो बहुत सारे जो है पैकेट बने हुए थे, उनमें जाकर कहा सब में देखो। तो जिस पैकेट में जाते सब में 100-100 नोटों की जो है गड्डियाँ रखी हुई हैं, सब में 100-100 नोटों की गड्डियाँ रखी हैं, सब में पैसे ही पैसे दिखाई दिए। तो जहाँ भी सुरेश पटेल उस तंबू में देखते, सब जगह उनको 100-100 रुपये के नोट और गड्डियाँ दिखाई देती, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब तो उन्हें महात्मा जी का ज्ञान हो गया कि महात्मा जी कुछ हैं यही सांसारिक दृष्टि से, और चरणों में गिर पड़े कि महात्मा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से सुरेश पटेल को भी भगवान महात्मा जी ने जो है एक अच्छी बुद्धि, धार्मिक बुद्धि प्रदान की। उस धार्मिक बुद्धि का परिणाम ये हुआ कि आज सुरेश पटेल जिंदा हैं। पहले हम एपिसोड में बता चुके हैं कि सुरेश पटेल को जो जीवन दान है वो महात्मा जी का ही दिया हुआ है, और ये भी कहा हुआ था कि किसी प्रकार का जो है धूम्रपान या इत्यादि क्या सुरापान या कुछ ऐसी गलती नहीं करेंगे तो इनको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। आज भी सुरेश पटेल का शरीर दूसरे भाइयों की अपेक्षा अच्छा है। हो सकता है उन्होंने बीच में कुछ तम्बाकू खाना है या अनेक बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीना ये कर लिया हो, जिससे कुछ कमी आ गई होगी, लेकिन फिर भी उनका शरीर दूसरे भाइयों से बहुत ही अच्छा और परिपुष्ट है और अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस प्रकार से महात्मा जी ने, उनके अंदर एक जो गर्व था, जो अहंकार था, एक जो बुद्धि थी, दुर्बुद्धि कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, एक बुद्धि थी। सांसारिक दृष्टि से तो सही है कि भाई व्यर्थ पैसा खर्च किसी को दिखाई दे तो लगता है लोगों को। धर्म के कार्य में जब हम खर्च करने जाते तो हमको व्यर्थता प्रतीत होती है। क्यों होती है? कि उसको हमको तत्काल का फल नहीं दिखाई देता है। तो तात्कालिक फल का लाभ ना होने के कारण या तात्कालिक फल ना दिखने के कारण जो है हम उस कार्य में प्रवृत्त होने से डरते हैं या खर्च करने से डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितना अधिक खर्च करेंगे उतना आपको प्राप्त भी होगा। नहीं होगा तो धर्म के कार्य में कोई भी हमारा धन गया, धन का अर्थ ही है क्या, दान, भोग और नाश, ये 3 गति द्रव्य की होती है। दान करो तो अच्छी बात है, पहली गति है, भोग उपभोग करो तो दूसरी गति है, और नहीं तो नाश तो होता ही है, क्योंकि लक्ष्मी जो है चंचला है, किसी के पास में नहीं रुकती है। इस प्रकार से महात्मा जी ने सुरेश पटेल को भी जो है एक ज्ञान दिया, एक जानकारी दी, और उनके अंदर जो बात थी उसको समाप्त कर दिया। सभी पंडित लोग भी बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए थे, सुरेश पटेल भी बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए थे। इस प्रकार से महात्मा जी ने एक बड़ा कौतुक करके दिखाया। ये आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।